भृता शक्यम् त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि देहधारी मनुष्य के द्वारा पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वास्तव में वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। Since it is not possible for an embodied being to give up all activities completely, thus it is said that the one who abandons the fruits of his actions, he is a tyagi in reality. अनिष्टमिष्टं मिश्रम् च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को इष्ट, अनिष्ट या मिश्रित ये 3 प्रकार का कर्म फल मरने के बाद मिलता है, जो कि कर्म फल का त्याग करने वाले प्राणियों को कभी नहीं मिलता। The ones who don't give up the fruits of their actions accrue these 3 types of fruits after death: desirable, undesirable, or mixed, which are never accrued by the ones who have given up the fruits of their actions. पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, जिनको तू मुझसे अच्छी तरह समझ। O Mahabaho, learn from me in detail about the 5 reasons as described in Sankhya for the accomplishment of all actions. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टदैवम् चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवान् मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैति तस्य हेतवः। कर्मों की सिद्धि में कर्म करने के लिए आश्रय, कर्ता और अनेक प्रकार की इंद्रियाएं एवं विभिन्न प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा 5वां कारण दैव है। मनुष्य अपने शरीर, वाणी और मन से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, ये ही उसके 5 कारण हैं। The seat of action, body, the doer, various senses, different kinds of endeavors, and the Supreme Self are the 5 different causes of all actions, whether right or wrong. Whatever actions are performed by the body, speech, and mind, they are all because of these 5 reasons.